जय हिंद, जय भारत। आज बेटा हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के वीडियो नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट की आज बात करेंगे 5th वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ने के वाले बेटा, आज की वीडियो में पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होती है, क्यूबिक में क्या होती है, तीनों में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। सबसे पहले देखो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है एक एटम ने एक यूनिट सेल के अंदर, कितना स्पेस ऑक्युपाई। मान लो यार मैं कमरा है, बंद कमरे में खड़ा हूँ या आप बैठे हो इस कमरे में, आप देखो कुछ आपने एक स्पेस तो ऑक्युपाई कर रखा है, तो उसका बेटा कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस की। तुम्हें पता है बेटा सिंपल क्यूबिक लैटिस कुछ इस तरह से दिखता है, सारे के सारे एटम कितने पे, कॉर्नर पे हैं, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है टॉप बॉटम या साइड भी कोई मान लो आप, इसके हिसाब से देखो बेटा, अगर मैं ए को मान लूं मैं एज लेंथ, ए को मैं मान लूं एज लेंथ और आर को मैं मान लूं क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहां ध्यान से देखो ए बराबर 2r बन रहा है, नहीं बराबर, यहां तक समझ आ गई। अच्छा आपने कहा सर पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या, देखो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितना वॉल्यूम उसने ऑक्युपाई कर रखा है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करते हो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं, आपने कहा सर नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम क्या आता है 8 × 1/8। भाई आप कहते हो 8 कोने और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो नंबर ऑफ एटम 1 आते नहीं आते। तो अगर मैं ऊपर वाला बोलूं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल, एक स्फीयर का वॉल्यूम आएगा, बात समझ आई। और क्योंकि हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा है तो हमें पता है बेटा एक स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि एक ही आया ना यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा 4/3 πr3, हाँ के ना, ठीक है। और नीचे क्या आएगा सर, टोटल वॉल्यूम। एक्चुअली यूनिट सेल एक्चुअली है क्या ये आप बताओ, क्यूब। और आपको ये भी पता है बेटा सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, a बराबर b बराबर c, यानी सारी की सारी एज लेंथ बराबर होती है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब। बेटा यहां तक समझ आया, यहां तक लिख लिया। फिर आपने बोला सर एक काम करो, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपने निकाला 2r और आपने क्या पुट कर दो, तो 4/3 πr³ डिवाइड बाय 2r का क्यूब। तो क्या आ रहा है देखो 4/3 πr³ डिवाइड बाय 8r³। हाँ अगर और सॉल्व करोगे तो 4/3 πr³ डिवाइड बाय 3 × 1/8 r³ बेटा बोलो कोई दिक्कत, r³ से r³ गया 4 1 जा 2 4 2 जा 8, तो कितना आ गया π/6। तो इसी π/6 को आप क्या बोलते हो, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर फिर भी कोई आपसे पूछता है मेरे भाई कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में फर्क बताओ, तो पैकिंग फ्रैक्शन ये वाली वैल्यू है, इसी वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी मेरी पैकिंग एफिशिएंसी। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो कोई पूछेगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना है इसका, तो आपने कहा π/6, किसी ने बोला पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है π/6 × 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करके देखा गया तो हमारा आंसर कितना है 50.2.4%। मतलब कितना परसेंट जो स्पेस है ऑक्युपाई कर रखा है यूनिट से, जिसने सिंपल क्यूबिक लैटिस ने एक यूनिट सेल के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन आजकल और आता है कि भाई कितना स्पेस ऑक्युपाई, कितना स्पेस, परसेंटेज ऑफ स्पेस लेफ्ट अनऑक्युपाइड, कितना स्पेस खाली है। अरे यार टोटल 100 है, 52.4 बेटा ऑक्युपाई कर रखा है, तो कितना खाली होगा, 100 में से 52.4 माइनस कर लो, कितना आएगा मेरे भाई 60 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 9 9 5 जा 4, और ये बेटा 10 में से 4 है, ये आ गया 9 47.60। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा। नेक्स्ट है मेरा पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, दोनों की बात करिए। इंपॉर्टेंट बात ये बेटा आपको पता होना चाहिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, दोनों भी यूनिट सेल मेरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बेटा। आप डायग्राम पे आओ। सबसे पहले इसमें देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से AC की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ इस फिगर से, तो आप कितनी बताओगे, यहाँ से यहाँ r रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ से यहाँ रेडियस r, यहाँ से यहाँ रेडियस r और यहाँ से यहाँ रेडियस r, तो कितने r आ रहे एक साथ
ये कितने आ गए 4r आ गए, कोई दिक्कत? ठीक है। अगेन जब आप बात कराओगे राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की बेटा, आपने का देखो एबीसी चाहे ऐसे देख लो, देखो रियल में देखने में बेटा ऐसा दिखता है, पर अगर आप टॉप व्यू देखोगे ना ऊपर से तो तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगा। हो सकता है तुम्हें इसमें लग रहा हो कि सर राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से, बट यहाँ से देख लो बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है भाई साहब। इससे क्या बनेगा देखना बेटा जरा, क्या बनेगा? आप बोल रहे हो इसमें से देखो, इसमें आएगा नहीं आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है नहीं होता? ठीक है, तो आपने बोला AC का स्क्वायर, अच्छा AB की वैल्यू कितनी है एजलाइन बेटा A, BC की भी A है, यहाँ से भी चाहे निकाल लो, एक ही बात है। तो कितना आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर, और AC कितना आ गया मेरा √2A। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आपने कहा सर AC की दो वैल्यू मिल गई मुझे, आपने कहा AC यहाँ से आपने लिखा है 4R और यहाँ से आपने लिखा है AC बराबर √2A। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, अब क्या दोनों वैल्यू को इक्वेट कर लें? तो आपने कहा अगर ये भी AC की 4R है और AC ही मेरा √2A है, तो क्या कुछ ऐसा नहीं आ गया 4R बराबर √2A और A बेटा कितना आ गया 4R/√2? बोलो यहाँ तक क्या समझ नहीं आया आपको? ठीक है, आपने कहा यहाँ तक भी समझ आ गया कि A की वैल्यू मिल गई, हम पिछले में भी ऐसे ही किया था। ठीक है, अब पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। एक बात मुझे बता दो, पिछली बार एक स्फीयर था, यहाँ पे कितने स्फीयर होंगे? नंबर ऑफ एटम्स। आपने कहा सर वो तो निकालते हैं ऐसे 8 × 1/8। भाई कॉर्नर पे तो सारे एटम थे ही, तो 8 × 1/8 प्लस फेस पे भी थे। कितने फेस होते हैं मेरे? 6। और जब तुमने पिछली वीडियो देखी हो तुम्हें पता होना चाहिए एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा 1/2। तो कितना आ रहा है नंबर ऑफ एटम्स मेरे? देखना 1 + 3 यानी कितने आ गए 4। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्फीयर को। भाई पिछले में इसलिए करा था भाई 1 से, क्योंकि एक ही स्फीयर नंबर ऑफ एटम्स एक ही आता है यूनिट, पर यहाँ तो 4 आ रहे हैं। और नीचे क्या आएगा A3, कोई दिक्कत? आपने कहा ठीक है सर, तो इसको लिख दो 16/3 πr3। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? A की वैल्यू कहाँ आ रही है मेरी 4r/√2 का क्यूब। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16/3 πr3 डिवाइड बाय 4 का क्यूब 64 r3/2√2। तो कितना आ गया 16 πr3/3 इंटू 2√2/64 r3 से r3 गया 16 4 जा 64 बेटा, 2 1 जा 2 4 जा 4, तो कितना आ गया π√2/6 आ गया नहीं आ गया मेरे भाई? बोलो 6। अब किसी ने आपसे पूछा भाई पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, आपने कहा π√2/6, बट उसने बोला कि पैकिंग फ्रैक्शन नहीं, मुझे पैकिंग एफिशिएंसी बताओ। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो कितनी आती है 74%। बात समझ आ गई नहीं आ गई? पैकिंग फ्रैक्शन π√2/6, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। पिछले वाले में अच्छा ये तो कितना आ गया, स्पेस ऑक्युपाइड कितना है? अगर कोई पूछेगा परसेंटेज ऑफ स्पेस लेफ्ट अनऑक्युपाइड, खाली स्पेस कितना है 26%। बात समझ आई नहीं आई? आंसर समझ आ गया? उसमें कितना था ये सिंपल क्यूबिक लिक्विड में 52.4 पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें कितनी आ रही है 74%। नेक्स्ट है मेरा पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, डायग्राम बना दिया है। ये तो आपको पता था एटम कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और एक बॉडी पे होते हैं। देखो ये बना रखा है। अच्छा सबसे पहले बॉडी डायगोनल की AD बराबर 4R। जैसे पिछली बार आया था बेटा चीज 4 ऐसे करके देखो, जैसे 1 2 3 4, तो 4 स्पेयर को टच कर रहा था, 4R लिख दिया था। बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब इसमें देखो बेटा फेस डायगोनल की बात करो, या सीधा रट्टे मार लो बेटा, तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा टफ है बेटा 3D कंसेप्ट समझना। तो आप लिख दो कि बॉडी डायगोनल AD बराबर 4R। ठीक है, फेस डायगोनल की बात करना AC,
AC क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो ये इसका स्क्वायर, देखो AC ये है डायगोनल बेटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा कि बनेगा, तो AC का स्क्वायर आएगा AB का स्क्वायर BC। ठीक है, AB की कितनी एज लेंथ होती है A, BC की कितनी होती है A, तो AC आ गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो रूट 2A स्क्वायर आ गया, रूट से जब बाहर निकल 2 और खाली है। बात समझ। अगेन देखना, अगर बॉडी डायग्राम AD की बात करो बेटा, AD तो ACD ट्रायंगल पे चले आओ, किस वाले पे, ACD पे, तो AD बेटा आपका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है, तो लगाना AD इक्वल टू AC का स्क्वायर CD स्क्वायर। AC की वैल्यू जो आपने निकाली है वो यहाँ से पुट करेंगे। देखो AC बराबर रूट 2A मैंने पुट कर दिया, तो रूट 2A का स्क्वायर कितना आएगा, 2A स्क्वायर है ना, रूट 2 बनता है प्लस A स्क्वायर, तो आ गया रूट 3A स्क्वायर यानी रूट 3A, क्योंकि रूट से बाहर निकाल के A स्क्वायर गए। अच्छा, अब आपने कहा सर AD की वैल्यू रूट 3 है और AD की वैल्यू 4R है, तो रूट 3A बराबर 4R इक्वेट कर लिया, A आ गया 4R बाय रूट 3। अब सुनो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, टोटल वॉल्यूम A क्यूब, A की कौन सी वैल्यू, 4R बाय रूट 3 का क्यूब, तो 64R क्यूब बाय 3 रूट 3 क्वेश्चन में किया था। अब आप बताओ नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं बॉडी सेंटर्ड। बेटा देखो 8 × 1/8 सारे तो कॉर्नर पे होते हैं, और इस वाला अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, 1 1 + 1 2 आ गया, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो 2 × 4/3 पाई r क्यूब यानी 8/3 पाई r क्यूब। ऊपर वाले का ये आ गया, नीचे आ गया। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन मेरा आएगा π√3/8, और सॉल्व करें कितना आ रहा है मेरा 68%। बात समझ आ रही नहीं आ रही। इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है और आपको करनी है। ठीक है, आपसे आएगा सिंपल क्यूबिक की बताओ, आपसे आएगा हेक्सागोनल की बताओ, आपसे आएगा बॉडी सेंटर की आएगा, आपसे बोलेंगे अरेंज करके दिखाओ। तो इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।